वकार जी को आउट ऑफ टर्न आमंत्रित करता हूं। आपने उनका जिक्र छेड़ा है तो उन्हें स्क्रीन पे लाना ज़रूरी है। वकार साहब, आपका शुक्रिया और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं और धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, आप इनमें कोई समानता पाते हैं? चाहे वो अयोध्या का एयरपोर्ट का उद्घाटन हो, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो, या फिर 15 जनवरी से राहुल गांधी जो राजनीतिक यात्रा शुरू कर रहे हैं वो। ब्रजेश भाई, वो वक्त याद कीजिए जब हम आप डिबेट में थे और मैंने उस वक्त कहीं भी जिक्र नहीं था कि राम मंदिर का इनॉग्रेशन होगा या राम मंदिर में मूर्ति की स्थापना होगी या कोई डेट। मैंने उस वक्त याद कीजिए आपको एक डेट दी थी। मैंने आपसे कहा था 15 से 25 जनवरी के बीच मंदिर का इनॉग्रेशन किया जाएगा। पूरे भारत से भक्तों को अयोध्या लाया जाएगा, फ्री बसेस चलाई जाएंगी, फ्री ट्रेनें चलाई जाएंगी। कैसे रोकेंगे ये लोग? सर, मुझे यही तो अचरज है कि बीजेपी या संघ परिवार के कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी आपके पास रहती है। नहीं, उस वक्त भी आपने ये बात कही थी। उस वक्त जब मैंने पहली बार आपसे कहा था तो आपने कहा था कैसी बातें कर रहे हैं। हाँ, ठीक बात है। तब अभी तो इत्तेफाक से संजय चौधरी थे उस डिबेट में, ये गवाही देंगे। वकार साहब सनातनी है। हाँ जी, वकार मैंने उस वक्त कहा था कि आप देखिएगा कि ये शुरुआत होगी। और देखिए, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मुझे पहले से ये बात जानकारी थी कि 2024 का जो चुनाव है उससे पहले ये होगा। मैंने ये भी कहा था कि 2 महीने तक लगातार ये प्रोग्राम चलेगा। पूरा भारत राममय कर दिया जाएगा। अच्छा, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि कब बनेगा? रनिंग कमेंट्री नो प्लीज। वकार साहब बोलिए। मैंने उस वक्त ये पूछा था कि अखिलेश जी और राहुल जी और सोनिया जी और प्रियंका जी, ये ममता जी कैसे रोकेंगे अपने लोगों को कि नहीं राम दर्शन के लिए ना जाओ। एक स्थिति ऐसी खड़ी हो जाएगी आके कि इनको भी जाना पड़ेगा सबको। नहीं तो ये क्यों रोकें लोगों को रामलला के दर्शन करने से? वो तो उनका धार्मिक अधिकार है, कर सकते हैं। आप क्यों चाहते हैं कि ममता बनर्जी, राहुल गांधी या अखिलेश यादव अपने लोगों को रोकें? मैं तो आपके इन्विटेशन की सिफारिश कर रहा था। मैंने ये कहा ही नहीं था। मैंने ये नहीं कहा था कि रोकें। मैंने कहा था कैसे रोकेंगे, इनको भी जाना पड़ेगा। जी देखिए, 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत अपने लिए एक टाइट रणनीति बना ली है। पूरे देश में एक मैसेज चला गया है, वो मैसेज जा रहा है। राहुल जी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, उनके लोगों ने उनको दिया होगा मैसेज, उनके लोगों ने उनको मशवरा दिया होगा। वो अपनी रणनीति, कांग्रेस की जो उनके मशवरेकार हैं, वो मशवरेकार जिनकी वजह से सब हार जा रहे हैं, वो मशवरेकार जो कांग्रेसी नष्ट किए दे रहे हैं, उनके कहने पर बना रहे। रणनीति बनाने दीजिए। आसिफ वकार नहीं, तो आपको क्या एतराज है? क्या आप राहुल गांधी के तो खाली सलाहकार बनना चाहते हैं? आप कांग्रेस को सलाहकार बनना चाहते हैं? एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, देश की सबसे बड़ा विपक्षी दल है, तो वो अपने राजनीतिक कार्यक्रम बना रहे हैं, तो आपको इतराज क्यों है? स्थितियां दूसरी होती हैं आज। इतराज क्यों है आपको? लेकिन मैंने इतने दिन में राजनीति में एक चीज सीखी है सर। राजनीति में मैं आपको आज एक बात बोलने जा रहा था, उसको बहुत गौर से सुनिएगा। अनादिकाल से और आज तक राजाओं के 2 तरह के मशवरेकार, सलाहकार होते हैं। एक सलाहकार वो होता है जो राजाओं की इच्छा के अनुसार उनको मशवरा देता है, और एक सलाहकार वो होता है जो उनके हित के अनुसार उनको मशवरा देता है। ये जो आजकल के राजा है ना, ये इच्छा अनुसार मशवरेकार। सर, ये तो जबरदस्ती आप किसी के सलाहकार बनने की आपके अंदर व्यग्रता दिख रही है मुझे। क्यों? तो आप किसी को जबरन सलाह देना चाहते हो? नहीं चाहिए भाई। मैंने आपसे कहा, आप हंसी मजाक से हटके जो मैंने कहा है, गंभीरता को समझिए। 2 तरह के सलाहकार होते हैं। एक इच्छा अनुसार सलाह देते हैं और एक हित अनुसार देते हैं। तो जो हित के अनुसार सलाह देते हैं वो बेहतरीन लोग होते हैं। तो सर, साफ साफ कह दो कि राहुल गांधी के सलाहकार उनके हित में काम नहीं कर रहे। बदलना होंगे सर। ये 2024 का चुनाव अगर ये मोदी जी को नहीं हरा पाए, भारतीय जनता पार्टी को अगर ये तख्त से नहीं उतार पाए, तो मैं समझता हूं बहुत से लोग ना कभी चुनाव लड़ पाएंगे ना वोट दे पाएंगे। डर रहे हो कि डरा रहे हो? तो मुझे भविष्य दिख रहा है।
न डर रहे हैं, न डरा रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं। थैंक यू वकार साहब, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। डिबेट के अगले राउंड में आपके इनविटेशन को लेकर जो प्रस्ताव है उस पर भी चर्चा करेंगे। दीपक रंजन